बताइए कि जैसे बच्चा बहुत सारा बच्चा पूछता है कि बुक लिस्ट क्या है, कौन कौन सा किताब का आप सहारा लिए थे, तो आप कौन कौन सा किताब का सहारा लिए थे? जी एक ग्रेजुएशन के बाद एक लंबा 2019 में, फिर 2020 में सब इंस्पेक्टर आया, फिर नौकरी, फिर 2023 में नौकरी। तो जब नहीं हो रहा था तो आप बेरोजगार बैठे थे, जब होने लगा तो धड़ाधड़ 3 नौकरियां कैसे? इस पे आप थोड़ा बताइए बच्चों को। नेगेटिविटी है, लोग बोलते हैं कि सर निगेटिविटी से कैसे बचे? हमारे आसपास के जो लोग हैं वो बोलते हैं अभी से तैयारी कर रहा है, कब होगा तुम्हारा नौकरी? या एक आध दो बार बच्चा जो सिलेक्ट नहीं होता है तो उसके लिए वो क्या करे, कैसे बचे निगेटिव लोगों से? या मैं देखता हूँ कि जो बच्चा मतलब जिसका नौकरी नहीं हुआ, वो चाहता है कि दूसरे का भी नौकरी नहीं हो और हमेशा टांग खींचते रहेगा कि ये है वो है, अरे नहीं होगा, तुम कुछ भी करो। तो उसके लिए क्या करे बच्चा, कैसे बचे? जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर बिहार सचिवालय का जो रिजल्ट आया है उसमें आप बताइए कि बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी पर बात करिए। कुछ बच्चों का कंप्लेन भी आ रहा था कि सर जो लड़के जॉब में हैं वही जॉब क्यों ले रहे हैं, आखिर उनका ही इतना जॉब क्यों हो रहा है। और भी बहुत सारा एक मोटिवेशन हमारे साथ अमित जी हैं जिनका अभी बिहार सचिवालय के थ्रू एएसओ में हुआ है। वो हमारे साथ सब इंस्पेक्टर भी हैं। चूंकि हम लोग ट्रेनिंग में थे, जब मई जून में ट्रेनिंग का पहला दौर था, एकदम बहुत हार्ड ट्रेनिंग हो रही थी, हम लोग गर्मी से परेशान थे। उस मुश्किल दौर में इन्होंने ने कैसे तैयारी किया, मैं इनका इंटरव्यू स्पेशली इसलिए भी ले रहा हूं कि मुझे याद है कि जब हम लोग का ट्रेनिंग का स्टार्टिंग फेज था, एकदम एक दो मंथ हुआ था, इतना हार्ड गर्मी थी, हम लोग को सोने का टाइम नहीं मिलता था, मतलब आधे लड़के इंजर्ड थे, बहुत परेशान थे। उन उस दौर में इन्होंने ने मुख्य परीक्षा दिया था, और उस दौर में इन्होंने ने कैसे इतना अच्छा मुख्य परीक्षा में किया उस पर बात करेंगे। लगभग बिहार पुलिस अकादमी से हम लोग 2000 दरोगा है, उसमें से 500 लड़का प्री दिया होगा बिहार पुलिस अकादमी के, और लगभग 400 लड़के प्री क्वालिफाई कर लिए। तो इतना हाई रेशियो क्यों रहता है नौकरी वाले लड़का का दूसरे जॉब में सिलेक्शन के लिए? इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अमित जी से उनका परिचय जानते हैं और धीरे धीरे सारे क्वेश्चन का आंसर डालेंगे। उससे पहले दोस्त, बहुत निगेटिविटी है आपके दिमाग में, तो उस निगेटिविटी को भी आप निकालिएगा इस इंटरव्यू के माध्यम से। तो चलिए अमित जी, अपना शॉर्ट परिचय बताइए। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं 2020 बैच का सब इंस्पेक्टर में चयनित हुआ हूँ। वर्तमान में अभी बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जैसे कि अभी राहुल जी बताए कि मई जून में हम लोगों का जब आए थे तो गर्मी इतनी ज़्यादा हुआ करता था कि सबका यहाँ पे क्या पसीने से लथपथ रहना, फिर क्लास जाना, क्लास में फिर तैयारी करना, वहाँ पे क्लास में वहाँ पे विधि का क्लास होता था आईपीसी सीआरपी। उस बीच में हम अपना तैयारी कर उस बीच में जब भी मौका मिलता था आधे घंटे 1 घंटे के लिए, तो हम लोग अपना बुक लेके जाते थे, ब्रेक वही टाइम तैयारी में। कर ब्रेक टाइम में तैयारी करते थे। तो वही एक अथी रहा, हम लोग का पहले से प्रिपेयर अच्छा था तो हम लोग को सिर्फ रिवीजन करना पड़ा था, तो रिवीजन से हो गया। एक तरह से आप लक भी कह सकते हैं हम लोगों का कि उतना टाइम नहीं मिला, पर पहले का तैयारी और अभी का जो उस ट्रेनिंग के बीच में जो टाइम मिलता था उसका सदुपयोग कर जितने भी सिलेक्ट हुए हैं यहाँ से बिहार पुलिस अकादमी से, लगभग 150-200 बच्चे होंगे जो यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। उन सब का बस वही था, जो भी टाइम मिलता था वो उस टाइम उसमें को यूज तैयारी। करते थे। बाकी तो गर्मी का जो यहाँ पे हम लोग पहली बार महसूस करे, इतना गर्मी में काम करना, दौड़ रनिंग हर चीज़ वो भी गर्मी में। 3-4 बजे धूप में उस टाइम का। अच्छा अमित जी, ये बताइए, जैसे बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन रहता है कि सर जो बच्चा सरकारी नौकरी में है वो और सरकारी नौकरी लेते जा रहा है, और जो बेरोजगार बैठा है वो बेरोजगार, मतलब इसका क्या ट्रिक है? या जैसे आप ग्रेजुएशन कब किए हैं अमित जी? मेरा ग्रेजुएशन 2016 में हो हाँ गया है। तो और पहला नौकरी कब हुई? पहला नौकरी रेलवे में थे 2019 में, पर ज्वाइन नहीं किए थे उस समय। तो मतलब इतना एक ग्रेजुएशन के बाद एक लंबा 2019 में, फिर 2020 में सब इंस्पेक्टर आया, फिर नौकरी, फिर 2023 में नौकरी। तो जब नहीं हो रहा था तो आप बेरोजगार बैठे थे, जब होने लगा तो धड़ाधड़ 3 नौकरियां कैसे? इस पे आप थोड़ा बताइए बच्चों को। जी मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2019 बैच में भी पीटी दिया था, मेंस भी दिया हूँ। तो मेरा जो नॉर्मल लड़के गलती करते हैं ओमार रंगाने में, तो मेरा ओमार गलती हो गया था मेंस में। नंबर तो अच्छा था पर दुर्भाग्यवश मेरा नहीं हो पाया। ओएमआर गलती हो ओमार क्वेश्चन जो आता है ना, हाँ हाँ रिमार्क, ओएमआर हाँ हाँ। उसमें रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट था तो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर आगे आगे 2020 बैच 2020 का जो वैकेंसी है उसमें फिर तैयारी में जुट गए। वहाँ से फिर 2020 बैच में अच्छा
अच्छे रैंक के साथ हम सेलेक्ट हुए। फिर पीटी दिए बिहार सचिवालय सहायक का पीटी दिए। पीटी के बाद फिर तो यहीं राजगीर आ गए। उसके बाद तो फिर अब यहीं से आप आपके मेंस साथ। का, जैसा कि एएसओ एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, आप लोग जानते होंगे कि इसका एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करती थी, लेकिन अभी इसको बिहार सचिवालय में मिला दिया गया है। तो सबसे बहुत बहुत बधाई आपको थैंक यू। अमित जी, जो आप एएसओ बने हैं। उसके अलावे जैसे बहुत सारा निगेटिविटी है, लोग बोलते हैं कि सर निगेटिविटी से कैसे बचे, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो बोलते हैं अभी से तैयारी कर रहा है, कब होगा तुम्हारा नौकरी, या एक आध दो बार बच्चा जो सिलेक्ट नहीं होता है, तो उसके लिए वो क्या करे, कैसे बचे निगेटिव लोगों से। या मैं देखता हूं कि जो बच्चा मतलब जिसका नौकरी नहीं हुआ, वो चाहता है कि दूसरे का भी नौकरी नहीं हो और हमेशा टांग खींचते रहेगा कि ये है वो है, अरे नहीं होगा तुम कुछ भी करो। तो उसके लिए क्या करे बच्चा, कैसे बचे? बस मैं यही कहना चाहूँगा, उन जो आप में निगेटिविटी भरते हैं या फिर ऐसा बोलते हैं कि मैं तो इतना दिन से तैयारी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, तुम्हारा कैसे होगा, ये फिर उन लोगों से दूर रहिए। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, आप तैयारी करेंगे तो होगा। और जो बोलते हैं कि मतलब ऐसे हो जाता है इधर उधर से, तो उन सब में आप मत पड़िए। मेरा कहना है कि आप मेहनत करेंगे तो अच्छे से सिलेक्ट होंगे, और जेन्युइन रूप से सिलेक्शन होता है। आप मेहनत कीजिए, बस अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखें, अच्छा मेहनत अमित जी, करते रहें। आप ये चीज बताइए कि जैसे बच्चा, बहुत सारा बच्चा पूछता है कि बुक लिस्ट क्या है, कौन कौन सा किताब का आप सहारा लिए थे, तो आप कौन कौन सा किताब का सहारा लिए थे? जी, मैं तो बस वही, एक तो सबसे पहला प्रायोरिटी लूसेंट। लूसेंट तो मेरा शुरू से रहा है। उसके बाद मैंने क्राउन पढ़ा। उसके बाद जैसे टाइम बढ़ते गया तो मेरा थोड़ा सा तैयारी होते है, तैयारी जैसे का। एक चीज लूसेंट पढ़ लिया तो फिर क्राउन हाँ, पढ़ना बहुत क्राउन। इजी होता है। हाँ, हाँ उसके बाद एक एक चीज से दूसरा रिलेटेड होता है। जैसे लूसेंट पहले पढ़े, सबसे पहले तो शुरुआत जो मेरे सीनियर थे हाँ, मतलब उन्होंने लूसेंट, बताया कि लूसेंट पढ़ो, लूसेंट पढ़ना तो है। उसमें लूसेंट पढ़ और लिया। बहुत सारे आपके सीनियर ऐसे भी होंगे हाँ, जिनका अभी जॉब नहीं हुआ होगा, बट आपका हाँ, हो गया। जी जी। तो हाँ, तो किताब लिस्ट के बारे में कंटिन्यू। सबसे पहले तो लूसेंट से पढ़े। उसके बाद फिर क्राउन एक बार पढ़े, 2 बार 3 बार। जैसे टाइम तो बहुत मिल गया था, जब बेरोजगार थे तो टाइम तो था, टाइम करते थे, क्विज क्विज में करते थे। तो वहाँ से एक हुआ कि चलो लूसेंट से नहीं तो फिर क्राउन से देखे। फिर दृष्टि का समान ज्ञान है उससे देखे। फिर थोड़ा जो जैसे जैसे हो रहा है, फिर यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारा वीडियो देखते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता था, तो यूट्यूब से देख लिया यूट्यूब करते से थे। देख के क्लियर कर लेते थे जी। जिस। अच्छा, मैथ रीजनिंग का वीडियो आप यूट्यूब के सहारा लिए होंगे फिर, और नहीं, प्रैक्टिस कौन सा किताब से किए मैथ रीजनिंग? मैथ रीजनिंग के लिए एसएससी सीजीएल का जो आता है बुक, जो प्रैक्टिस सेट था उसका मैंने सहारा लिया था, प्रैक्टिस सेट का। बाकी मैथ रीजनिंग तो शुरू से अच्छा रहा था मैथ मेरा। रीजनिंग में मैं भी अपने ग्रुप में बच्चों एसएससी सीजीएल का मैं देता हूँ मैथ रीजनिंग की, जो टॉपिक में आपको डाउट लगता है आप वहां से वीडियो देख के टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो टेलीग्राम कितना सहायक है, मतलब इस तैयारी में या जीके जीएस के तैयारी में, आप वो उस पर थोड़ा बात करें। टेलीग्राम जब से लॉकडाउन लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन का समय था, तब से टेलीग्राम बहुत बहुत से बच्चों के लिए जो गांव चले गए, गांव में रहने लगे थे, उनके लिए तो वरदान साबित हुआ है टेलीग्राम, यूट्यूब। ये लॉकडाउन के बाद से तो जैसे कि शिक्षा सहज ही मिलने लगा है। पहले हम लोग पटना जाते थे सेट लगाने के लिए, उतना, जैसे हम भागलपुर में रहे तो वहाँ तो उतना सेट का व्यवस्था था नहीं। अभी तो वर्तमान में बहुत अच्छा 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 कोचिंग और इंस्टीट्यूट है जो कि सेट प्रैक्टिस कराते हैं। तो उसमें मैं पटना जाया करता था, रहमान सर के पास, दिलीप सर के पास। तो वहाँ से जैसे ही लॉकडाउन के बाद हम लोग घर आ गए, घर में रहने लगे थे, तब से टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से तैयारी बहुत अच्छा हो गया। और अच्छे अच्छे सर हैं यूट्यूब पे। और जैसे कि सर राहुल सर भी अपने टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम और। जैसा हम, तो विकास जी भी उसमें सेट मारे थे हमारे टारगेट बैच में साइंस का। तो दृष्टि साइंस से आप लोग जानते हैं कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे कितना क्वेश्चन लड़ा था। तो विकास जी हमारे दोस्त ही हैं, तो बोले थे कि जोड़ दीजिएगा, तो इन्होंने साइंस का सेट उससे प्रैक्टिस किया था। तो आप वहां जुड़ सकते हैं। तो दोस्त, अगर और भी आपको कोई क्वेश्चन करना है विकास जी से, या और भी हमारे बहुत सारे एएसओ में दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, हमारे ग्रुप का एक और लड़के हैं अनुज पांडे, उनका सिलेक्शन हुआ है, एक लड़की थी आरती कुमारी, उनका सिलेक्शन हुआ है, और भी लोग धीरे धीरे रिजल्ट्स भेज रहे हैं जिनका हुआ है। तो और भी लोगों का हम इंटरव्यू लाएंगे। सबसे पहले तो उनके लिए ये बहुत मतलब जवाब देना बहुत जरूरी था कि सर जॉब वाला बच्चा को जॉब कैसे हो जाता है। तो हम लोग जाने एक अमित जी के साथ, और भी हम लोग अपना बहुत सारा अनुभव साझा करेंगे इसी चैनल के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।